परमात्मा कहते हैं, क्या सदा खुश रहना संभव है? क्या हमेशा खुश रहना संभव है? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? क्या हमेशा खुश रहना संभव है? हाँ जी, क्या जवाब देंगे? कौन कौन कहता है हमेशा? और हमेशा मतलब हमेशा खुश रहना संभव है। किस किस की खुशी दिन में एक आधी बार चली जाती है किसी न किसी कारण से। जैसे लाइट बीच में दिन में एक आधी बार चली जाती है ना, थोड़े दिन के लिए, तो थोड़ी देर के लिए जाती है, थोड़ी देर के बाद वापस आती है। लेकिन उस थोड़ी देर के लिए हमारे जीवन में अंधकार होता है, दिया बुझ जाता है। इसी तरह आत्मा रूपी दिया जब बुझता है तो जीवन में अंधकार आता है। अब अगर दिया दिन में एक बार बुझे तो थोड़ी देर का अंधकार है, लेकिन अगर दिन में फिर कई बार बुझना शुरू हो फिर अंधकार बढ़ता जाता है और फिर बुझने की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो दिन में कभी कभी जलता है सिर्फ। और फिर हम कहना शुरू करते हैं 1 मिनट शांति दो। कहते हैं ना 1 मिनट तो शांति दो। शांति 1 मिनट की होनी थी या सारा दिन की होनी थी? तो जो चीज हमारी सारा दिन का नेचुरल स्वरूप है, हमने कहना शुरू किया 1 मिनट शांति दो। 2 शब्द तो प्यार से बोलो। प्यार से सारा दिन बोलना चाहिए था, हमने कहना शुरू किया 2 शब्द तो प्यार से बोलो। ये शब्द दर्शाते हैं कि हमारे मन की स्थिति अपने वास्तविक स्वरूप से कितनी हटी हुई है। अब हम में से कौन कौन सारा दिन खुश रहना चाहता है? सभी रहना चाहते हैं। 2 ही तरीके हैं। अब दोनों में से कौन सा तरीका यूज करना है वो डिसाइड करना है। एक तो वो लोग जो हमारी खुशी को भंग करते हैं, या तो वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो गए, मेरा जीवन सतयुग है। पति कहते हैं मेरी पत्नी की ये आदत बदल जाए, मेरा घर तो स्वर्ग बन जाएगा। पत्नी कहती है इससे अच्छा आप अपनी वो वाली एक आदत बदल जाओ तो मैं गुस्सा करूंगी नहीं, तो अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो अगर वो बदल जाए तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है, उनके व्यवहार को देखकर अगर हम सही सोचना सीख लें तो भी हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। दोनों में से आसान कौन सा है? वो बदल जाए या हमारी सोच बदल जाए? कौन सा ज्यादा आसान है? वो बदल जाए या हमारी सोच बदल जाए? वो बदल जाए या हमारी सोच बदल जाए? हम सारा दिन में कितना मुश्किल काम ट्राई करते हैं। हम ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए, इतने लोग बदल जाएं। इसकी जगह अगर हम सोचना ठीक सीख लें तो हमारा सबके साथ रिश्ता ठीक हो जाएगा। राजयोग एक बहुत सुंदर विधि सिखाता है कि किसी भी 2 लोगों के बीच का जो रिश्ता है, हमें लगता है 2 लोग उस रिश्ते को बनाते हैं और 2 लोगों की वजह से उस रिश्ते में गांठ पड़ती है और 2 लोगों की जरूरत है उस गांठ को खोलने के लिए। लेकिन आध्यात्मिकता सिखाती है अगर दोनों में से एक भी गलत सोच ले तो रिश्ते में गांठ पड़ जाती है
और दोनों में से अगर एक भी सही सोच ले तो बहुत सालों की गांठें खुल जाती हैं। दोनों की जरूरत नहीं होती, एक एक को बदलना है। क्योंकि अगर मेरा और आपका रिश्ता ठीक नहीं है, सपोज मैंने गलत सोचना आपके लिए शुरू किया, तो मेरे यहाँ से एनर्जी जाएगी आपकी तरफ। आपने अगर ध्यान नहीं रखा तो आपकी भी मेरे लिए सोच गलत होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं गलत सोचूंगी, आप गलत सोचेंगे, फिर मैं गलत सोचूंगी, फिर आप गलत सोचेंगे। मुख से भले हम मीठा मीठा बात करेंगे, हम में से किसी को आता है मुख से मीठा बात करके अंदर से गलत सोचना? आता है? आता है? किस किस को आता है? ये हमारी शक्ति को घटाता है। अंदर कुछ और, मुख पे कुछ और, व्यवहार पे कुछ और। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आते रहना। अंदर से अगली बार ये फोन करे, मैं पहले ही बोल दूंगी मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बोर करते हैं। होता है नहीं होता? कोई आता है, हम उसको कहते हैं बैठो बैठो खा के जाना खाना। अब हम बोलते हैं तो वो बैठ जाते हैं। अंदर से हम सोचते हैं एक बार बोला ये बैठ ही गया। तो हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। और ये सोचना कुछ और बोलना कुछ और आत्मा की शक्ति को क्या करता है? घटाता है। और सामने वाले को दो मैसेजेस भेजता है, एक सोच से एनर्जी जाती है, एक बोल से एनर्जी जाती है। सदा खुश रहने के लिए परमात्मा कहते हैं सबसे पहला गुण जो चाहिए वो है सच्चाई, सफाई। सच्चाई, सफाई मतलब अंदर बाहर सेम। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। ऐसी आत्मा खुश नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसी आत्मा अंदर बहुत कुछ पकड़ के रखती है, बाहर से मीठा मीठा बोलती है।